प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन और आखिरी दिन। दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। सुबह 10:15 पर मॉरिशस के डिप्टी पीएम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे तक होगी बैठक। कई अहम एमओयू पर होंगे दस्तखत। दोपहर 12:50 पर पीएम मोदी मॉरिशस में भारत की मदद से बन रहे सिविल सेवा कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 1:30 बजे बतौर चीफ गेस्ट मॉरिशस की नेशनल डे परेड में शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान। पीएम मोदी को दिया जाएगा द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पीएम मोदी का बयान। कहा, सम्मान के लिए मॉरिशस की जनता का आभारी हूं। बोले, ये मेरा नहीं बल्कि भारत मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान है। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का बयान। कहा, ये अवार्ड पाने वाले पीएम मोदी होंगे 5वें विदेशी नागरिक। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी। लिखा, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर होने का प्रतीक है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ले रहा है लगातार आकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया मॉरिशस के राष्ट्रपति को विशेष सम्मान। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को उपहार के तौर पर दिया त्रिवेणी संगम का पवित्र जल, मखाना, बनारसी साड़ी और दूसरे कई उपहार भी भेंट किए। तोहफों की जानकारी भी राष्ट्रपति के साथ साझा की। मॉरिशस के लोगों को पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया संबोधित। कहा, इस बार मॉरिशस से होली के रंग लेकर जाऊंगा। भारत भाषण में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का भी किया जिक्र। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए राजनीतिक दलों को किया बातचीत के लिए आमंत्रित। किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए 30 अप्रैल तक मांगे सुझाव। लोकसभा के शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए थे चुनाव आयोग पर सवाल। मतदाता सूची में धांधली के लगाए थे आरोप। पूरा विपक्ष कर रहा है इस पर चर्चा की मांग। बीजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट का सुझाव दिया। ओडिशा में वोटिंग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेडी नेताओं का बयान। कहा, कांग्रेस और टीएमसी की वोटर आईडी कार्ड को लेकर उठाई गई चिंता से हम भी सहमत। उनके सुझाव हो सकते हैं मददगार। टीएमसी की डेलीगेशन ने भी किया चुनाव आयोग का दौरा। कहा, आधार कार्ड की क्लोनिंग के दिए पुख्ता सबूत। बोले, डुप्लीकेट कार्ड की मदद से हो रहा है फर्जी मतदान। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता भी पहुंचे चुनाव आयोग। 215 ईपीआईसी नंबरों की डुप्लीकेशन की जानकारी दी। मतदाता सूची में संशोधन और ऑडिट को बताया जरूरी। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के वादे को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को आज घेरेगी आम आदमी पार्टी। आतिशी का बयान। पूछा, वादा पूरा करेंगे सीएम या फिर ये भी साबित होगा जुमला। दिल्ली में यमुना नदी पर शुरू होगा बोट टूरिज्म और फेरी सेवा। एमओयू पर हुए दस्तखत। एलजी वीके सक्सेना का बयान। दिल्ली के विकास में अटकाए गए रोड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में आज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक। एलजी वीके सक्सेना के आवास पर मंथन होगा। सीएम रेखा गुप्ता समेत एनडीएमए के अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाया 5 साल के लिए प्रतिबंध। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। अवामी एक्शन कमेटी को बताया अहिंसक संस्थान का, ताकत से नहीं दबाया जा सकता है सच। वक्फ विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को धरना देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया फैसला। कई विपक्षी सांसदों को भी भेजा गया न्योता। जंतर मंतर पर धरने का ऐलान। वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास का बयान। कहा, अगर विधेयक हुआ पारित तो शुरू करेंगे राष्ट्रव्यापी अभियान। ओडिशा विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनपति सस्पेंड किए गए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर विरोध जता रहे थे बीजेडी और कांग्रेस विधायक। बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्रा के विवादित बयान के खिलाफ कर रहे थे लगातार प्रोटेस्ट। हरियाणा विधानसभा में जलेबी पर शुरू हुई बातचीत से बढ़ी बीजेपी के मंत्री और विधायक में तलखी। जलेबी की दुकान को लेकर भिड़े मंत्री अरविंद शर्मा और विधायक रामकुमार गौतम। मध्य प्रदेश का बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे बजट। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट।
बजट पेश होने के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार, कांग्रेस विधायक लगा रहे हैं अपनी विधानसभा के साथ भेदभाव के आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा में सांप लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायकों पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा जो सपेरे हैं वो सांप पकड़ते रहेंगे, हम विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ की साई सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातलकर ने उठाया अवैध स्पीकर का मुद्दा, कहा मस्जिदों में की जा रही नियमों की अनदेखी, तय सीमा से ज्यादा तेज आवाज में बज रहे हैं लाउड स्पीकर्स। अवैध लाउड स्पीकर्स पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत, कहा जो करेगा अनदेखी उस पर होगी कार्रवाई। गीतकार मनोज मुंतशिर की औरंगजेब विवाद में एंट्री, कहा औरंगजेब की कब्र राष्ट्रीय शर्म का स्मारक है, नष्ट करने के बजाय कब्र पर बनवा देना चाहिए शौचालय। हरियाणा में आज आएंगे नगर निगम चुनाव के नतीजे, 8 नगर निगम में मेयर और काउंसलर के हुए हैं चुनाव। कन्हैया कुमार की पदयात्रा को लेकर बिहार कांग्रेस में मतभेद है, सूत्रों के हवाले से खबर। कन्हैया की यात्रा से खुश नहीं है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा गृह मंत्री अमित शाह की जानकी मंदिर निर्माण की घोषणा जरूर होगी साकार। गृह मंत्री अमित शाह के जानकी मंदिर पर दिए बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बिहार की धरती पर मंदिर बनाने के नाम पर बीजेपी मांग रही है वोट। बागेश्वर बाबा पर पप्पू यादव और भाई वीरेंद्र के बयान पर अश्विनी चौबे ने किया करारा पलटवार, कहा मिट्टी में मिल जाएगा सनातन का अपमान करने वाला। एलजेपी रामविलास का होली मिलन समारोह आज, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने सभी सांसदों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, दोपहर 12:15 बजे से आयोजन होगा। आरजेडी का होली मिलन समारोह आज पार्टी दफ्तर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा में आज रेलवे के कामकाज पर होगी चर्चा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और महाकुंभ में रेलवे के काम पर भी जवाब दे सकते हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोपहर 2 बजे से चर्चा की होगी शुरुआत। एक देश एक चुनाव को लेकर आम लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव, जेपीसी आज जारी करेगी वेबसाइट। तमिलनाडु को लेकर अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खेद जताया, कहा मैं तमिलनाडु का बेटा, कोई आहत हुआ तो 100 बार माफी मांगने को तैयार। वित्त मंत्री के जवाब पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया सदन से वॉकआउट, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। दिल्ली में आयकर बिल को लेकर बनाई गई सिलेक्ट कमेटी की आज फिर होगी बैठक, सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधि कमेटी के सामने रखेंगे अपना पक्ष। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान किए जाने की मांग, आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद राशिद की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की अपील की है, निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी है चुनौती। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा है सुनवाई। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग का मामला, मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस की चेकिंग, सत्यापन अभियान चलाया गया। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में होटल में मिला महिला का शव, उज्बेकिस्तान की रहने वाली महिला का शव मिला है, 2 मार्च को युवक के साथ होटल पहुंची थी महिला। यूट्यूबर आशीष चंचलानी एनसीडब्ल्यू के सामने हुए पेश, इंडियाज गॉट लेटेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई पूछताछ। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का खुलासा, 25 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ 9 लाख रुपए की ज्वेलरी की हुई थी लूट, 2 आरोपी गिरफ्तार। संभल में बीजेपी नेता गुलफाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं, एफएसएल लैब भेजा गया विस्रा, परिवार ने किया था जहरीले इंजेक्शन से हत्या का दावा। मुजफ्फरनगर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना, बाजार से घर लौट रही महिला की चेन छीनने की कोशिश, बाइक पर सवार 2 लुटेरे वारदात में शामिल। मुंबई के लीलावती अस्पताल में काला जादू, अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक परमबीर सिंह ने लगाया आरोप। लीलावती अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर धांधली का आरोप, 1200 करोड़ से ज्यादा की धांधली। मुरादाबाद में पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक, हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत, ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है, इसकी आशंका। गुजरात के नाडियाद में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम इलाके में इमारत में आग लगी, झूलेलाल चौक पर 14 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगी, लोगों में अफरा तफरी का माहौल।
एमपी के टीकमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के देवास में फटी पानी की पाइपलाइन, रसूलपुर बाईपास के पास नर्मदा नदी की पाइपलाइन फटी, फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा पानी। जयपुर में पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज की घटना को लेकर छात्राओं का हंगामा, प्रिंसिपल पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर प्रोटेस्ट। उत्तराखंड के धारचूला में तवा घाट रिपुलेख हाईवे पर गिरा ग्लेशियर, आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर गिरी बर्फीली चट्टान, सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला जवाड़ी बाईपास बंद, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक हिस्सा धंसा, चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 1.5 महीने का वक्त बाकी, व्यापारी परेशान। प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न होते ही दिखने लगी गंदगी, शहर में जहां तहां पान मसाला गुटखे की गंदगी। महाकुंभ के दौरान खूबसूरत तरीके से सजाया गया था पूरा शहर। श्रीनगर में 21 मार्च के बाद आम लोगों के लिए खुल जाएगा ट्यूलिप गार्डन, इस बार कई रंगों के 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। यह है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। गोकुल में खेली गई छड़ीमार होली, गोपियों ने की ग्वालों की छड़ी से जमकर पिटाई, माखन चुराने आए कृष्ण की छड़ी से होती है यहां पर पिटाई। अयोध्या में खेली गई फूलों की होली, श्री हनुमत निवास मंदिर में फूलों की होली का आयोजन, होली पर हुई फूलों की बारिश। जुमे की नमाज और होली को लेकर दरभंगा के मेयर अंजुम आरा की लोगों से अपील, कहा 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोका जाए, आग नहीं हो सकता जुमे की नमाज का समय। जुमे की नमाज का समय बदलने पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मुख्य मुद्दों ध्यान भटकाने की सरकार ऐसे भावनात्मक मुद्दे बनाने की करती है ये कोशिश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, आरजेडी वाले करते हैं धार्मिक असंतुलन फैलाने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति करना ठीक नहीं। होली को लेकर लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। बरेली पुलिस लाइन में होली त्योहार के मद्देनजर मॉक ड्रिल, हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। होली पर्व और जुमे की नमाज साथ होने पर हरिद्वार में पीस कमेटी की बैठक, पुलिस ने दोनों ही समुदाय के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर की शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील।